अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं जिशान शाह, आपका बायोलॉजी टीचर। तो आज के लेक्चर में जो है हम कैरियर्स इन बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप बायोलॉजी में एजुकेशन हासिल करने के बाद आप कौन सा शोबा इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, आगे किस में आप जॉब कर सकते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये हम बोर्ड पे आ गए हैं। कैरियर्स के बारे में जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कैरियर कोई भी शोबा जात है, यानी कि शोबा जात को हम कैरियर्स बोलते हैं। कोई भी शोबा इख्तियार करने से पहले सबसे पहले आपको उसका एडवांस्ड नॉलेज होना चाहिए, यानी उसके बारे में काफी ज्यादा इल्म होना चाहिए। तब ही आप उस जॉब को, उस कैरियर को, उस शोबे को इख्तियार कर पाएंगे और उसमें प्रॉपर काम कर पाएंगे। अगर आपको उसके बारे में इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है कोई काम इसके अंदर कैसे करना है, एडवांस नॉलेज ही नहीं है, तो आप उधर काम कैसे कर पाएंगे, अपनी इस शोबे को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसका एडवांस्ड नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, रिसर्च टॉपिक्स कि ये कितनी रिसर्च के अंदर है, लोग इसके बारे में कितनी बहस कर रहे हैं, कितना हॉट टॉपिक है ये, कितना ट्रेंडिंग है, कितना अंडर डिस्कशन है। ठीक है, अंडर कंसिडरेशन कितना ज्यादा है, इसको कितना इस पर गौर किया जा रहा है। एक आप आम वर्ड्स में यूज करते हैं ना, कितना फॉर यू पे चल रहा है, तो वो आप टिकटॉक में यूज करते हैं, यानी कौन आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ये भी कह सकते हैं कि कौन सा शोबा जो है, कौन सा इसका स्कोप कितना है, कितनी इन है। तो आप वही जो है शोबा इख्तियार करते हैं जो ज्यादा इन होता है, मार्केट में इन होता है। तो ये चीज इसमें होती है। सबसे पहला डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला जो कैरियर है वो है मेडिसिन, अद्वियात के बारे में, और सर्जरी, जराहियत के बारे में। मेडिसिन तो आपको पता है अद्वियात का होता है, इसमें बीमारी की तशखीस यानी कि बीमारी का पता चलाते हैं कि बीमारी कौन सी है, कहां पे कोई मसला मौजूद है आपकी बॉडी के अंदर, ये मेडिसिन में करते हैं। और सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन, यानी कि किसी भी आपने किसी भी पार्ट को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, या इसको रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हम सर्जरी के अंदर करते हैं। तो मेडिसिन में सबसे पहले डायग्नोस यानी कि तशखीस, बीमारी की पहचान, फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट, मुख्तलिफ अद्वियात से उसको यूज करते हुए उसकी बीमारी की ट्रीटमेंट, उसका इलाज हम मेडिसिन के अंदर करते हैं। अच्छा, जब मसला थोड़ा सा लेट से ज्यादा नासा बिगड़ गया है तो हम सर्जरी की यानी कि सर्जरी की नौबत भी आ जाती है। तो सर्जरी में हम क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, रिपेयर्ड, रिप्लेस किए जाते हैं, यानी एक की जगह पे दूसरा ले आया जाता है, या रिमूव या हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिए जाते हैं। सच दैट यानी कि आगे मिसाल के तौर पर किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे के अंदर पथरी हो जाती है, जब एक्सेस सॉल्ट्स आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं तो आपके किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन होता है जो कि सफाई करता है आपके खून की। ठीक है, तो वहां पे जब एक्सेस साल्ट होगा, तो जब ज्यादा साल्टी चीजें आप खाएंगे, यानी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा साल्ट मौजूद यानी कि जमा होना शुरू हो जाएगा, तो किडनीज क्या करेंगे, उसको फिल्टर नहीं कर पाएंगी, तो वहां पे एक किडनी स्टोन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, किडनी स्टोन मिटाना यानी कि खत्म करना, यह भी हम सर्जरी के अंदर करते हैं। या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, ये भी हम सर्जरी के अंदर करते हैं। और इस शोबे को हम एख्तियार कब कर सकते हैं, आफ्टर एमबीबीएस, यानी कि एमबीबीएस का एक बेसिक कोर्स होता है मेडिकल के अंदर, तो इसको हम पढ़ने के बाद ये शोबा एख्तियार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास फिशरीज है, माही परवरी। ठीक है, फिशरीज, तो जो भी लोग यानी कि जो भी स्टूडेंट्स जूलॉजी या फिशरीज के अंदर बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं, यानी कि बैचलर्स इन जूलॉजी का मतलब है बीएससी इन जूलॉजी, मास्टर्स इन जूलॉजी का मतलब है एमएससी इन जूलॉजी, बैचलर्स इन फिशरीज का मतलब है बीएससी इन फिशरीज। ठीक है, और अगर हम मास्टर्स इन फिशरीज की बात करें तो एमएससी इन फिशरीज।
तो ये चीज आप इसमें यानी कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन में आप अगर लेना चाहे तो लिख सकते हैं, तो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। तो जो लोग ये इस चीज के बारे में इल्म हासिल करते हैं उनको यह भी पता होता है कि फिश की प्रोडक्शन को हम कैसे इनहांस करते हैं, यानी कि ज्यादा करते हैं। इनहांस मतलब ज्यादा। उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना है, यानी कि बरकरार रखना है। अगर एक क्वालिटी है उसकी, ठीक है, उसको कैसे बरकरार रखना है। आगे ये क्वालिटी हो गया कि इसकी क्वांटिटी, ठीक है, उसकी मिकदार, उसको कैसे मेंटेन रखना है, ये उसको कैसे बढ़ाना है। तो ये भी फिशरीज में किए गए कोर्सेज, जितने भी लोग फिशरीज में पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, फिशेस की क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिशरीज डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर फिशरीज के डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं और लोग स्पेशल कोर्सेज करने के बाद फिशरीज के डिपार्टमेंट में प्रॉपर वर्क भी कर रहे होते हैं। तो ये आप ज़ूलॉजी और फिशरीज में बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद आप फिशरीज का शोबा क्या करते हैं, इख्तियार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा कैरियर है वो है एग्रीकल्चर, ज़राअत। अच्छा, ज़राअत में जो लोग काम करते हैं, यानी कि वहां पे जो लोग जॉब कर रहे होते हैं या फिर इसमें कोई बिजनेस वगैरह लोग करते हैं, तो क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स, यानी कि ऐसी फसलें, ठीक है, जो हमारी खुराक का बायस है, उसकी मेंटेनेंस और उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, यानी कि दोनों को, उसकी मिकदार, उसकी क्वालिटी, ठीक है, उसमें उस पे काम करते हैं, यानी उसमें इन्हांसमेंट करते हैं, उसमें इजाफा करने की कोशिश करते हैं। तो फूड क्रॉप्स की बात होगी। आगे कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए फूड का बायस होते हैं, यानी कि फूड की वजह होती है, फूड सोर्स होते हैं, जिनसे हम खुराक को हासिल कर सकते हैं। उनकी मेंटेनेंस, उनकी क्वालिटी के ऊपर तवज्जो देना, उसमें बेहतरी लाना, तो ये भी हम एग्रीकल्चर के अंदर करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर में काम करने वाले, यानी कि इस शोबे में काम करने वाले को हम एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं क्रॉप्स बेटरमेंट के लिए, यानी कि फसलों की बेहतरी के लिए, और एनिमल्स के ऊपर भी, यानी कि एनिमल्स के बेटरमेंट, यानी कि उनकी बेहतरी के लिए भी काम करते हैं, वर्क करते हैं उनकी बेहतरी के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर, ये दोनों एग्रीकल्चर की ही आगे ब्रांचेस, यानी कि उनकी ही शाखें हैं। तो ये किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, एनिमल्स की केयर करते हैं, उनकी निगहदाश्त करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी क्वालिटी और अगेन उनकी क्वांटिटी पर खसूसी तवज्जो देते हैं, उनमें कैसी बेहतरी लाई जा सकती है, यह भी हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है केयर, तो हमारा हो गया ये। नेक्स्ट है ब्रीडिंग, यानी कि उनकी नस्ल में ज्यादा से ज्यादा कैसे इजाफा किया जा सकता है, ऐसी टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी भी एनिमल की क्या कर सकते हैं, हम नस्ल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एनिमल्स आर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, यानी कि हम एनिमल से भी फूड लेते हैं, खुराक लेते हैं। तो ये भी हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, ये केयर और ब्रीडिंग हम कौन से एनिमल्स की करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जितने भी पालतू जानवर होते हैं, गाय, बकरी, मुर्गियां, ठीक है। अच्छा, ये शोबा हम कब इख्तियार कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद। तो इस चीज की भी आपको समझ आ गई हुई। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है और कैरियर इन बायोलॉजी है, वो है हमारे पास हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये भी एग्रीकल्चर की क्या है, एक ब्रांच है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं, जितने भी प्लांट्स जो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं, जिनके ऊपर फूल लगते हैं, इन्हें हम सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी बेहतरी के लिए और इनकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ के लिए एक हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है काम करता है, इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करता है। तो जो भी इंसान
इस कैरियर को एडॉप्ट करता है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बेहतरी के लिए भी काम करता है। आगे हमारे पास फ्रूट प्लांट्स, यानी कि जितने भी आपके पास फल देने वाले प्लांट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए भी काम करता है, यानी कि बेटरमेंट, यानी कि उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। एग्जिस्टिंग वैरायटीज, जितनी भी वैरायटीज, जितनी भी इकसाम, जितनी भी डाइवर्सिटी वहां पे मौजूद है, ठीक है, जितनी भी इकसाम फलों की या फूलदार पौधों की मौजूद है, अभी एग्जिस्टिंग है, यानी कि एग्जिस्ट कर रही है प्रेजेंट टाइम, उसकी बेहतरी के लिए भी काम करता है और न्यू वैरायटीज पर भी काम करता है, यानी न्यू वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करने की भी कोशिश करता है और आगे उनकी भी बेहतरी के लिए काम करता है। ये शोबा हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, अगेन इसको पढ़ने के बाद हम ये अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग में हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म्स एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना रह रहे होते हैं, कुछ एनिमल्स वहां पे रह रहे होते हैं, ठीक है, और वहां पे उनकी नरिशमेंट की जा रही होती है। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म्स हम इसमें डिस्कस करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ फॉर्म्स, डेवलपमेंट यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसकी डेवलपमेंट करना, उसकी ग्रोथ कराना, उसको आगे बढ़ाना। मेंटेनेंस, अगर ऑलरेडी मौजूद है उनको मेंटेन रखना, एक लेवल पे रखना और उसमें कमी ना आए, वो इस लेवल पर रहे, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं होने चाहिए। एक यानी एक मेंटेन रखना है, एक लेवल के ऊपर उसको रखना है फार्म्स की प्रोडक्शन को, यानी उसके अंदर अगर मजीद बेहतरी लाने की कोशिश करें तो वेल एंड गुड। आगे इसमें जो फार्म्स आते हैं वो होता है पोल्ट्री फार्म, जिसके अंदर मुर्गियां होती है। अच्छा, मुर्गियां क्या करती हैं? अंडे देती हैं, आप अंडों को बेचते हो, ठीक है, आप प्रॉफिट गेन करते हैं, यानी कि पैसे कमाते हैं, आप उसे गोश्त का हसूल करते हैं, यानी कि गोश्त हासिल करते हैं और उसको बेचते हैं और पैसे भी कमाते हैं। फ्रूट फार्म्स, यानी कि जितने भी फलों के फार्म्स हैं वहां से आप फल लेते हैं और उनको बेचते हैं और प्रॉफिट गेन करते हैं। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि ऐसे तौर तरीके जिससे ऑर्गेनिज्म की नस्ल को बढ़ाया जा सके, नए नए तरीकों को इंट्रोड्यूस भी करवाया जाता है फार्मिंग के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कब एडॉप्ट कर सकते हैं? कोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और फिशरीज के अंदर। एग्रीकल्चर में हम इसके कोर्सेज करते हैं इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। ये हम करने के बाद फार्मिंग का कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फॉरेस्ट्री है, तो मैं इधर से इरेज कर देता हूं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा कैरियर है वो है फॉरेस्ट्री। हमने फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। जंगलात पे काम करना, यानी उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करना, उनमें इजाफे के लिए काम करना, ठीक है, ये फॉरेस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट्री में काम करने वाले जितने भी प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जितने भी लोग प्रोफेशनल होते हैं इसमें, वो नेचुरल फॉरेस्ट की बेहतरी के लिए काम करते हैं। वहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स मौजूद होते हैं उसकी कंजर्वेशन भी करते हैं, उनको महफूज भी रखते हैं। उसको महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ तौर तरीके भी इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, उनको मुतारिफ भी करवाते हैं। तो ये था नेचुरल फॉरेस्ट में। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पॉइंट बन सकता है वो है न्यू फॉरेस्ट, यानी कि इसके जितने भी प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, इसमें काम करने वाले जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हुकूमत से, यानी कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से ये डिमांड कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम जंगलात को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना चाहते हैं, उनकी मेंटेनेंस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं।
तो ये हम अडॉप्ट कब कर सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। एजुकेशन इन बायोलॉजी, या फिर बैचलर्स इन बॉटनी एंड जोलॉजी, यानी कि जोलॉजी और बॉटनी में हम बैचलर्स करने के बाद ये कैरियर हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वाला हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी, डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी में हम हुर्दबीनी जानदारों को यूज करते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते? इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ या फिर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की भलाई के लिए। यूजिंग माइक्रो organisms for welfare of mankind, इंसानियत की भलाई के लिए। जितने भी इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, ताकि इंसानियत की कुछ भलाई हो सके। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट बन सकता है वो है, ये हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, एजुकेशन इन बायोलॉजी, या फिर बैचलर्स इन बॉटनी या जोलॉजी में करने के बाद, यानी कि जोलॉजी और बॉटनी में बैचलर्स करने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के शोबे को अपना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी और आपने होप इसको एंजॉय भी किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं जो है ना जल्द ही लेक्चर जो है ना अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको इसमें किसी चीज की भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।